Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Dear students, today in this video I am going to teach you your new chapter and the name of the chapter Air Around Us. It's your science chapter, students, and it's a very interesting chapter, so listen it very carefully and watch the video. So let's start. The name of the topic Air Around Us. Students, as we know, air is present all around us. हवा क्या होती है? हमारे चारों तरफ मौजूद होती है. एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. और सभी लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत ब्रीथ के लिए होती है, सांस लेने के लिए होती है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एयर अराउंड अस. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ होती है. वी ऑल नीड एयर टू लिव. और हम सभी को हवा की ज़रूरत जीवित रहने के लिए होती है. वी कैन नॉट सी और टच एयर. हम हवा को ना तो देख सकते हैं ना ही उसे टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं. बट वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव. बट वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव. बट हम हवा को महसूस कर सकते हैं व्हेन इट मूव, जब वो चलती है. द प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड वी ऑल नीड, वी ऑल मतलब हम सभी को, नीड एयर टू ब्रीथ. प्लांट्स, एनिमल्स और हम सभी को हवा की ज़रूरत ब्रीथिंग के लिए होती है, ब्रीथ करने के लिए होती है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं. सो इट कैन मेक थिंग्स मूव. आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ होती है. वी ऑल नीड टू एयर टू लिव. और हम सभी को हवा की ज़रूरत जीवित रहने के लिए होती है. वी कैन नॉट सी और टच एयर. हम ना तो हवा को देख सकते हैं ना ही हवा को छू सकते हैं. बट वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. बट हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है. द प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. प्लांट्स, एनिमल्स एंड हम सभी को हवा की ज़रूरत ब्रीथ करने के लिए होती है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं. एंड इट कैन मेक थिंग्स मूव. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. अब हम यहाँ पे कुछ आपको एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे. सो I have taken some examples for you. Now first, properties of air. Air occupies space. Air is needed for burning. Air has weight. And living things needed air to breathe. So let's start. Air occupies space. कि हवा जगह घेरती है. लेकिन अब हवा जगह कैसे घेरती है, अब हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वॉच करेंगे. लुक, टेक अ बैलून. आप एक बैलून लीजिए. ब्लो एयर इनटू इट. अब आप उसके अंदर क्या कीजिए, हवा भरिए. ब्लो एयर इनटू इट. इट बिकेम्स लॉन्गर एंड बिगर. धीरे धीरे क्या होगा, वो बैलून बिगर हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा. इट इज़ सो हैपन बिकॉज यू हैव ब्लोन एयर. ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने इसके अंदर क्या किया है, एयर ब्लोन करी है. बिकॉज यू हैव ब्लोन एयर इनटू इट एंड इन प्लेट्स. सिमिलरली वी फील एयर इन ट्यूब्स ऑफ साइकिल, स्कूटर, कार एक्सेट्रा. अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक साइकिल ट्यूब का, स्कूटर का, कार का. एंड वन मोर एग्जांपल्स ऑफ वी फील एयर इन फुटबॉल. जब हम अपनी फुटबॉल में एयर फिल करते हैं तो वो क्या करती है, प्रॉपर स्पेस ले लेती है और उसका साइज़ क्या हो जाता है,
बिग हो जाता है. ओके, सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. ठीक है, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. किसी चीज़ को जलने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. लुक, टेक 2 बर्निंग कैंडल्स. अब आप यहाँ पे 2 जलती हुई कैंडल्स ले लीजिए. पुट अ ग्लास ओवर वन ऑफ इट. आफ्टर सम टाइम द कैंडल दैट इज़ कवर्ड विद द ग्लास गोज़ ऑफ. अब आपने यहाँ पे 2 कैंडल्स जो ली हैं, एक कैंडल्स को आपने ओपन रखा है एंड सेकेंड कैंडल्स को आपने ग्लास से कवर किया है. तो जो आपकी ओपन कैंडल्स है वो प्रॉपर आपकी क्या होगी, बर्न होती रहेगी. पर नाउ सेकेंड ग्लास ऑफ जो कैंडल्स है जो ग्लास से हमने कवर्ड की है वो क्या हो जाएगी, गोज़ ऑफ हो जाएगी, यानी वो जलना बंद हो जाएगी. बिकॉज द कैंडल इन द ग्लास डज नॉट गेट एयर. क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं जा पाई. सो एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग. आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है. टेक 2 बर्निंग कैंडल्स. आप यहाँ पे 2 जलती हुई मोमबत्तियाँ ले लीजिए. पुट अ ग्लास ओवर वन ऑफ इट. आफ्टर सम टाइम द कैंडल दैट इज़ कवर्ड विद द ग्लास गोज़ ऑफ. 1 कैंडल्स को आप सिंपल बर्न करते हुए रखिए. सेकंड कैंडल्स को आप ग्लास से अगर आप कवर्ड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो कवर्ड कैंडल है जो हमने ग्लास से कवर करी है वो आफ्टर सम टाइम गोज़ ऑफ हो जाएगी, यानी वो बंद हो जाएगी, जलना बंद कर देगी. इट इज़ बिकॉज द कैंडल इन द ग्लास डज नॉट गेट एयर. बिकॉज उस वाली कैंडल के अंदर एयर नहीं जा पाई. सो इससे प्रूफ होता है सो एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है. नाउ एयर हैज़ वेट. हवा में भार होता है. एयर हैज़ वेट. सो लुक, टेक एन एम्प्टी बैलून, वेट इट एंड नोट इट्स वेट. ओके, आप एक खाली बैलून ले लीजिए, वेट एंड नोट इट वेट. अब हम इसका वेट करेंगे और इसका वेट को नोट करेंगे. नाउ ब्लो एयर इनटू इट, वेट इट अगेन. अब आप सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, एक ब्लो एयर वाला फूला हुआ गुब्बारा लेंगे और वेट इट अगेन. अब आप उसका क्या करेंगे, उस बैलून का वेट करेंगे. तो यू विल फाइंड दैट द बैलून इज़ नाउ हैवियर. सो एयर हैज़ वेट. अब आप देख सकते हैं पिक्चर में ये एम्प्टी बैलून था और ये हमारा फिल एयर वाला बैलून था जिसमें हवा बहुत अच्छे से फिल की गई है. तो आप यू विल फाइंड दैट द बैलून इज़ नाउ हैवियर. तो ये वाला बैलून आपका क्या हो जाएगा, हैवी, बिकॉज एयर हैज़ अ वेट. ओके, क्योंकि हवा में क्या होता है, भार होता है. एंड लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. नेक्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें भी हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए. बट हाउ? सो लुक, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे लिव. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें भी हवा की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए. नाउ टेक 2 मनी प्लांट्स इनटू 2 बॉटल्स फिल्ड विद वाटर. अब आप यहाँ पे 2 प्लांट्स ले लीजिए मनी प्लांट्स के. ओके, जो कि हमने पानी से भरे हुए हैं, जो उनके जो जार हैं वो हमने पानी से भरे हुए हैं. कवर 1 बॉटल विद द ग्लास जार सो द एयर डज नॉट गो इनटू द जार. अब आपने जो 1 जार है उसे तो ओपन में रखा है, पर जो सेकंड जार है बेटा आप देख सकते हैं हमने इसे प्रॉपर कवर किया हुआ है. ओके, सो you will observe that covered plant which does not get air dies within a few days. आप कुछ दिनों बाद देखेंगे जिस जार को हमने प्रॉपर कवर किया हुआ है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, यानी सूख जाएगा. क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं जा पाई. सो द प्लांट दैट इज़
नॉट कवर्ड एंड गेट्स एयर स्टे अलीव, और जो हमारा ओपन प्लांट्स है वो लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, स्टे करेगा। सो आई रिपीट अगेन, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें भी हवा की ज़रूरत होती है ब्रीथ के लिए। बट हाउ, सो लुक, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलिव। ठीक है, जो हाँ लिविंग थिंग्स होती है उन्हें हवा की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। सो आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, टेक 2 मनी प्लांट्स। आपने यहाँ पे 2 मनी प्लांट्स लिए हैं इनटू बॉटल फिल्ड विथ कवर, जो कि पानी से भरी हुई बोतल के अंदर हमने रखा हुआ है। कवर्ड वन बॉटल विद ग्लास जार सो द एयर डज नॉट गो इनटू द जार। जो हमने कवर वाला जो हमारा जो जार है इसके अंदर क्या हुआ, आपकी एयर पास नहीं हो पाई। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द कवर प्लांट विच डज नॉट गेट एयर डाइज विदिन अ फ्यू डेज। आफ्टर कुछ समटाइम्स हम जब देखेंगे कुछ दिनों बाद हमारा जो कवर्ड वाला जो जार है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, सूख जाएगा। द प्लांट इज़ नॉट कवर्ड एंड गेट्स ए स्टे अलीव। और साथ ही साथ जो हमारा ओपन प्लांट है जो कि हमने कवर्ड नहीं किया हुआ था वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। सो लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एयर हेल्प अस। अब हमें एयर हवा किस तरह से हेल्प करती है। सो लुक, एयर हेल्प अस इन मैनी वेज। एयर एंड विंड हेल्प अस इन मैनी वेज। जो एयर होती है वो हमें बहुत तरह से मदद करती है, सहायता करती है। बट हाउ, कैसे? एयर हेल्प टू ड्राई वेट क्लोथ्स। एयर हमारे जो गीले कपड़े होते हैं उन्हें सुखाने में भी मदद करती है। एयर हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लोथ्स, हमारे गीले कपड़ों को सुखाने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज़ एयर इज़ यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट लाइक अ फ्लूट। जो हमारा एक वाद्य यंत्र होता है जिसे हम बांसुरी कहते हैं, जब हम उसे क्या करते हैं, बजाते हैं, तो वो उसमें भी एयर क्या करती है, उसे बजाने में हेल्प करती है। सो एयर इज़ यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ फ्लूट। बांसुरी वादन में भी एयर क्या करती है, हेल्प करती है। विंड हेल्प याच टू सेल ऑन द वाटर। ओके, जो हमारी विंड्स होती हैं, जो हमारी याच होती हैं, उनको क्या करती है, पानी में तैरने में भी हेल्प करती है। विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल। जो हमारी विंड मिल्स होती हैं तो विंड क्या करती है, उन्हें मूव करने में भी हेल्प करती है। सो एयर हेल्प अस इन मैनी वेज। डियर स्टूडेंट्स,